दिल में तेरी सूरत है दादी माँ।
ओम शांति। आज 25 अगस्त है, दादी जी का व्यक्ति दिवस। आज ही के दिन 15 साल पहले 25 अगस्त 2007 हमारी प्यारी प्यारी दादी जी अव्यक्त हुए। दादी जी को हमने देखा कैसे धीरे धीरे अव्यक्त होते जा रहे हैं, संपूर्ण होते जा रहे हैं। आंखों देखा अनुभव दादी जी का। और लास्ट दिनों में दादी जी संपूर्णता पर भी बहुत कुछ क्लास कराते थे। तो आज मुरली के पीछे दादी जी ने जो संपूर्णता पर माँ वाक्य उच्चारण किए हैं वो भी लिखे गए हैं मुरली में, वो भी हम सुनेंगे। हाँ, जिन्होंने दादी जी को नहीं देखा वो हाथ उठाओ। अरे बाप, इतने सारे हैं। सब दादी के अव्यक्त होने के बाद अलौकिक जन्म लिया है। जिन्होंने देखा वो हाथ उठाओ। हाँ, वो तो है। तो आज रात को कुछ वीडियो फिल्में जो दादी पर बनी हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कल वो एनिमेशन फिल्म देखी ना, सबने देखी? हाँ, वो भी यहीं बनी हुई है। तो आज भी दिखाएंगे कुछ। अभी हम सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज बाबा ने बच्चों को बहुत बहुत शिक्षाएं दी है। आज की सारी मुरली शिक्षाओं की है, बहुत सारी पॉइंट्स है। बाबा हमें क्या क्या श्रीमत देते हैं, बच्चे ये करना है। कई पूछते हैं ना क्या पुरुषार्थ करें, तो क्या पुरुषार्थ करे, बाबा ने आज सब कुछ बताया। तो सुनेंगे बाबा के माँ वाक्य और फिर दादी जी ने जो संपूर्णता पर बातें सुनाई है वो 15 पॉइंट्स है, वो भी आप सुनेंगे। और फिर आज सतगुरुवार है तो सतगुरु बाबा को भोग भी लगाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है। हमारा धर्म भी और कर्म भी क्या है? ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तो धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। अब इसका बहुत बड़ी परिभाषा मिल सकती है धर्म और कर्म पर। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला हुआ है? कर्मों की गुह्य गति का कौन सा ज्ञान बाबा से मिला हुआ है? उत्तर, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है ना, सबको ये पता। अज्ञान काल में कोई भी पाप करते थे, चलो 1 गुना सजा मिलती थी। पर ज्ञान काल में आने के बाद जब समझ इतनी मिली है कर्मों की, पाप किसको कहा जाता है, पुण्य किसको कहा जाता है, सब पता है, और फिर भी पाप करते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत है,
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। बिगड़ी बनाने वाले, कितनी महिमा है भोलेनाथ की वो गीत में। तो इसलिए बाबा कहते हैं जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वो मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, शिव बाबा के लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं रहते हैं अमर लोक में, ये है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये किसको कहा जाए, किसके लिए कहा जाए कि इनके लिए यानी ये सहज बन सकते हैं देवता। तो बाबा कहते हैं किसको कहा जाए, जरूर शूद्रों को ही एडॉप्ट करता होगा ना। शिव बाबा शूद्रों को एडॉप्ट करे, वो मनुष्य है, फिर उनको देवता बनाए, तो मनुष्य रूप में तो सब शूद्र है इस समय, जरूर शूद्रों को ही एडॉप्ट करता होगा ना। तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को देवता वर्ण में ले आते हैं। फिर वही देवता, वही ब्राह्मण, शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं, फिर वही देवता बनते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, प्रजापिता है, तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली है, धर्म के बच्चे माना मुख वंशावली है, तो भी जरूर माता पिता चाहिए। चाहे किसी के धर्म के बच्चे भी हो तो भी माता पिता तो चाहिए। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, मम्मा ने भी कितनों को बाबा का परिचय दिया, ज्ञान दिया, तो मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे। बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी। ब्रह्मा बाबा ने भी कितनों को समझाया था। कुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं है। ये कलयुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वो ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाते, अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बंधवाते हो, हाँ बांधते हो। तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है, वो नरकवासी बनाने वाले और ये स्वर्गवासी बनाने वाले। वो ब्राह्मण क्या करेंगे, हाँ तो हथियाला बांधते हैं ना, तो वो तो बाबा कहते नरकवासी बनाएंगे और ये विकारों में भेजेंगे। लेकिन यहाँ बाबा हमें स्वर्गवासी बनाते हैं, ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनाते हैं। हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। सोचो तो सही, कितनी मदद बाबा की हमें मिलती है, क्योंकि हम ईश्वर की औलाद बनते हैं। सगे और लगे भी है ना, सगे बच्चों को तो बहुत मदद मिलती है, लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। बच्चा नहीं है तो या तो भाई का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं या तो कोई और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हैं, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता न सके। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर क्या है हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो बता न सके। अभी बाप समझाते हैं कि ये चक्र फिरता है, इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, हाँ
यहाँ कोई गपोड़ों की तो बात नहीं है, गपोड़े तो नहीं लगाएंगे इतने 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 जन्म। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर के तमो प्रधान बन गए हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरी भूत हो गया है। अर्थात इसका क्या मतलब है? सब कब्र दाखिल है, सब कब्र दाखिल है। ये है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का। दुनिया में बिजनेसमैन चौपड़े रखते ना, अकाउंट्स बुक रखते हैं, तो वो तो धन का हिसाब किताब उसमें रखते हैं। और यहाँ फिर चौपड़ा है कर्मों के खाते का, या कर्मों के खाते का चौपड़ा बनता है। क्या कर्म किए, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना जमा किया, कितना घाटा किया, ये सब कर्मों के खाते का चौपड़ा है। आधा कल्प का खाता है। द्वापुर कलयुग का ये खाता है, सतयुग त्रेता का खाता नहीं है। क्योंकि यहाँ जो प्रारब्ध हम बनाते हैं वही सारा समय खाते हैं, तो खाता बनाने की जरूरत ही नहीं कि कोई पाप किया या पुण्य किया। यहाँ तो बाबा कहते आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप करते हैं वो खाता चलता आया है। इसलिए द्वापुर युग में केवल 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं, पाप और पुण्य। सत्कर्म और अकर्म इसका ज्ञान नहीं है, ये तो शब्द भी नहीं होंगे, केवल पाप और पुण्य। हाँ, सतयुग में सब अकर्म है और संगम पर हम ब्राह्मण सत्कर्म करते हैं, तो सत्कर्म अकर्म ये अभी कहने में आते हैं, द्वापुर में नहीं कहेंगे, केवल पाप और पुण्य। तो मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है। नहीं, पाप आत्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई भी कहते हैं कि सन्यासी जब कोई फिर क्या कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वो क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, उनका क्यों पापों का खाता होना चाहिए? वो तो सन्यास करते हैं, तो वो क्यों तमो प्रधान बन जाते, तमो प्रधान होने चाहिए। परंतु बाप कहते हैं क्यों वो भी तमो प्रधान हो जाते? क्योंकि बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वो तो हुई मनुष्यों की मत। जो भी सन्यासी भी बनते हैं वो भी तो शंकराचार्य की मत अनुसार बने, तो फिर भी बाबा कहते हैं वो रजो प्रधान मत है और वो सन्यासी बन गए। बाबा तो श्रीमत नहीं देते कि ऐसे घर बार छोड़ो। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वो तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे हो सकता है? मोक्ष को कैसे पाएंगे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ जरूर हाजिर होना ही है, तो मोक्ष को कैसे पाएंगे? तो इसीलिए सबको यहाँ आना है पुनर्जन्म में, कोई वापस नहीं गया है, वापस तो जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी है। पहली बात है कौन सी लिखी है जो बहुत सुनाते रहते गीता में है वो कि वो सर्वव्यापी है। एक तरफ लिखा है सब जगह हूँ, फिर ये भी लिखा है सब नदियों में मैं गंगा नदी हूँ, सब पहाड़ों में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो सबसे अपने आप को ऊंच भी रखा है, ये भी गीता में। अब सबसे ऊंच माना सर्वव्यापी तो नहीं हुआ ना, वो ऊंचे से ऊंचा हुआ। तो सर्वव्यापी भी लिखा है, फिर ऊंचते ऊंच हूँ ये भी लिखा है। तो पहली बात है सर्वव्यापी की, ये लिख दिया है गीता में। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचयिता बाप और साथ में बाप की रचना, दोनों ही याद है। रचयिता भी याद है, उनकी रचना भी याद है। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े।
तीनों कालों का ज्ञान है बुद्धि में, तो स्वदर्शन चक्र भी घुमाना पड़ेगा। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र तो अनेक है, वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। कई कितने सब देवियां कितनी बना दी है, तो बाबा कहते हैं मुख्य है जगत अम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मा व्यक्त है जो फिर अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वो ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनता है। अभी साकार, फिर वो अव्यक्त ब्रह्मा बनता है, फिर वो बाबा कहते हैं साकार महाराजा श्री नारायण बनता है। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा धोरी भी करते रहते हो, तो कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। कैसे पाप कर्म बनते हैं? पाप कर्मों का बीज क्या है? देह अभिमान है ना। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। सब पापों का मूल है अभिमान। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप नहीं करना है जो विकर्म बन जाए, नहीं तो 100 गुणा नहीं तो सर्व गुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। और ही 100 गुणा पाप चढ़ता जाएगा तो सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे? गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। इस समय है ही झूठ खंड, सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन गए हैं, धनी को मालिक को जानते नहीं हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। मैं से शुरू होता है देह अभिमान। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। आज बाबा ने अहंकार को कहा पहला नंबर शत्रु। तो बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ, तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं। कौन सी मत देते हैं? कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप नहीं करो जो बदनामी हो। बाबा की कितनी बदनामी हो जाती है। अरे ये तो अपने आप को ब्रह्मा कुमारी कहलाता और ऐसे काम किया, तो कितनी बाबा की बदनामी। खुद की तो होती है लेकिन बाबा की भी बदनामी होती है। तो बदनामी हो ऐसा कोई कर्म नहीं करो और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। केवल मैं ही राजयोग सिखलाकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो, सच सुनने और सच खंड का मालिक बनने के लिए। सच के सत्य के सच के संग में बैठे हो, किस लिए? सच सुनने और सच खंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ। शिव बाबा को कहते सत्य, ईश्वर सत्य है, सच्चा ज्ञान सागर है। ये तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो। वो नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती है। वो पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती है? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना,
जो ज्ञान का सागर है, वो गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। वो तो केवल भारत में ही है गंगा, बाकी तो और नदियां तो बहुत है दुनिया में, लेकिन गंगा नदी थोड़ी कोई सब देशों में जाएगी। और हम ज्ञान गंगाएं देश विदेश में जाते हैं। वो गंगा तो सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी, ये तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे। भले चोटी है, सर्वोत्तम है, लेकिन सतो प्रधान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे हम सतो प्रधान है? क्योंकि अभी तक सब पुरुषार्थी है, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान हैं, इसीलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। भले सतो प्रधान नहीं बने हैं, पर फिर भी बहुत मान है, क्योंकि ईश्वरीय संतान बनते हैं, क्योंकि ईश्वरीय संतान हैं, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम ही बनाते हो, इसलिए तुम्हारा बहुत मान है। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते, वो तो स्वर्ग में राज्य करते, पर बनाते कौन है? वो तो हम ही बच्चे बनाएंगे, ब्राह्मण बच्चे। तो ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, ये तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा। स्वर्ग परमात्मा बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, देवताओं द्वारा नहीं। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज को पुराना तो होना ही है, हाँ न, जो नया बनाता है वही थोड़ी पुराना करता है, पुराना अपने आप होता है। ये प्रकृति का नियम है कि धीरे धीरे पुराना होना है। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया, तो नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया, अब वो मकान पुराना हो गया, जो पिता ने बना के दिया तो पुराना तो होना। ये तो नहीं कहेंगे पिता ने मकान को पुराना बनाया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब ये खेल पूरा होता है। सब आत्माओं के लिए ये ज्ञान है कि ये अब ये नाटक पूरा होता है, अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो ना? हाँ, भूल तो नहीं गए हो ना कि घर चलना है, या ये समझ बैठे यहीं रहना है। बाबा कहते भूल तो नहीं गए हो ना, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम हम शिव बाबा और हम सब बच्चे, तुम हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे ना, 5000 साल पहले भी बाबा से मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? कल्प पहले सिखाया था, अभी सिखा रहा हूँ। भूल तो नहीं गए हो? मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा तो इतनी ऊंची बातें कहते हैं, तुमको मैं हीरे तुल्य बनाता हूँ, तुमको देवता बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर देखो बच्चे क्या कहते हैं। बच्चे कहते हैं अगर बाबा क्या हम इस चक्र से छूट नहीं सकते? अब भगवान इतना ऊंचा देवता बना रहे, नई दुनिया बनाने लिए कह रहे, और बच्चे कई इस दुनिया से बहुत दुखी है तो कहेंगे बाबा हम इस चक्र से छूट नहीं सकते। तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते नहीं, सीधी बात, नहीं, तुम नहीं छूट सकते हो। ये सृष्टि चक्र तो अनादि है, अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। एक चक्र से निकलता जाए तो फिर तो ये चक्र ही खत्म हो जाए, ड्रामा ही खत्म हो जाए।
फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ, कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास 2 धाम है। हाँ, ले चलो, तो मेरे पास 2 धाम है। कहाँ चलना है? कौन से धाम में चलना है? हाँ, कौन से धाम में चलना है भाई? शांति धाम में चलना है या सुख धाम में चलना है? बाबा के पास 2 धाम है। तो बाप कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना पड़ेगा जरूर। चलो, कोई कहने हमको तो बस शांति धाम चाहिए, तो सुख धाम में नहीं आना। अच्छा, मत आओ तुम सुख धाम में, शांति धाम में बैठो, फिर दुख धाम में तो आना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं सुख धाम में पहले जाए? क्योंकि दुख धाम में तो वैसे ही आना है, और जहाँ सुख धाम में जाएंगे वहाँ शांति भी मिलेगी। तो दोनों चाहिए या केवल शांति चाहिए, फिर दुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए? तो इसलिए बाबा कहते हैं आप निर्णय करो क्या चाहते हो। तो सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना पड़ेगा जरूर। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे। जब वो सुख का पाठ पूरा हो गया फिर उतरेंगे। स्वर्ग में नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग में नहीं आना है? फिर बाबा पूछते हैं, क्या तुमको स्वर्ग अच्छा नहीं लगता है? हाँ, स्वर्ग अच्छा नहीं लगता है क्या? तुम नरक में माया के राज्य में आना चाहते हो? जो कहते हैं ना बस हमको तो मुक्ति मिल जाए, हम तो आए ही नहीं, तो भी आना तो पड़ेगा। तो क्या माया की दुनिया में आना चाहते हो, स्वर्ग नहीं चाहते हो? उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। चलो, माया के राज्य में भी आए तो भी पहले थोड़ा सतो होता है, फिर रजो तमो तो होगा ही। जो पवित्र आत्मा होती है वो पहले दुख तो पा न सके, आने से ही थोड़े पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे, फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे जब तक विनाश न, बाबा कहते हैं अंत में कर्मातीत बनेंगे। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना, अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी। अभी तो होती जा रही ना, अंत बहुत दूर थोड़ी है। तो अभी तो परिपक्व अवस्था होती जा रही है। बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते रहते हैं, बाबा मैं सेंटर खोलो, सेंटर खोले, यहाँ सेंटर खोले। तो बाबा कहते हैं सेंटर के लिए तो बहुत कहते रहते हैं, परंतु टीचर्स तो इतनी तैयार नहीं है, टीचर्स तैयार नहीं है। हाँ, तो इसीलिए सेंटर खोलो, पर टीचर ही नहीं है तो फायदा क्या सेंटर खोलने का, कौन संभालेगा। तो बाबा कहते हैं परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला। अमृत वेला शक्ति भरने का समय होता है। कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। पहले सवेरे 7 से 1 बजे तक होगी, फिर या 12 तक, फिर 1 से 5 बजे तक होती है दूसरी शिफ्ट, दूसरा। तो ऐसे भी होता है। तो स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा। बाबा कई बार कहते हैं बच्चों को समझा समझा कर कितना समझदार बना देता हूँ। बच्चों ने समझा। बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो, रोज पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की, फिर बाप से माफी भी लेनी चाहिए। चलो भूल हुई कुछ न कुछ तो फिर रात को बाबा से माफी ले लो, बाबा हम फिर नहीं करेंगे, फिर कल से नया रजिस्टर, नया चोपड़ा।
तो बाबा कहते हैं फिर कोई भूल तो नहीं की, फिर बाप से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना। आप कितने मीठे हो, हाँ बाबा कितना मीठा है, तो माफ कर देगा ना। बाबा से माफी मांगी, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ, स्वर्ग का मास्टर भगवान भगवती बाबा हमको बनाते स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। बाबा कितना प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, ये महा दुश्मन है। इन पर जीत न पाई तो पद भ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है। ये लड़ाई है, कौन सा गीत है ना, कौन सी लड़ाई है ये, दीवे और तूफान की लड़ाई है। इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। दीवे ने कितनी बहादुरी दिखाई, कितना तूफान उसको परेशान कर रहा था, लेकिन बहादुरी दिखाई। आखिर तूफान हाँ वापस लौट के चला गया, पर दीवा नहीं बुझा। क्यों नहीं बुझा? क्योंकि उसको भगवान का सहारा था। बहुत अच्छा गीत है। तो ये लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर ये माया कैसे विघ्न डाल सकती है? हमारे साथ तो भगवान है, तो ये माया कैसे विघ्न डाल सकती है? हाँ तूफान तो मचाएगी, क्योंकि ये तो उसका काम है, आधा कल्प उसका ही राज्य चलाए, हम उनके ही मुरीद बन गए थे। तो हाँ तूफान तो मचाएगी, लेकिन क्या करना है? बाबा कहते कर्म इंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। अब ये तो साकार मुरली है, अव्यक्त मुरलियाँ तो और भी इनसे आगे। कर्म इंद्री तो क्या, संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी नहीं हो कोई भी पाप कर्म। तो बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल तो करो। हाँ ख्याल तो करो। क्या ख्याल करो? इतना ऊंचा पद बाबा हमको दे रहे हैं और हम गफलत करते रहे, कुछ ख्याल तो करो। तुम किसको कहेंगे हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। अगर धारणा नहीं होगी तो हंसी तो उड़ाएंगे ना, पर चलो धारणा होगी भी तो भी हम कहेंगे, तो कहेंगे हाँ ये छोटा मुख बड़ी बात, क्या कह रहे हो तुम, क्या नारायण बनेंगे? तो कोई भी विकर्म नहीं करना है। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। हाँ पक्का करना है, तब ही सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर दादी जी के भी कुछ महावाक्य हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अपना रजिस्टर खराब न हो इसका ध्यान रखना है। रजिस्टर खराब न हो इसका ध्यान रखना है। बाबा कहते थे लाल मार्क नहीं आवे, फेलियर का मार्क है ना, फेल होते तो लाल वो स्याही से मार्क करते ना, तो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरा, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म न हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है।
पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है तो फिर नया भी अगर हिसाब किताब बना देंगे तो वो कब चुकतू करेंगे। तो पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। वरदान, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो। भाग्य की लिस्ट सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। भाग्य तो क्या, भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी न जाए। बहुत बड़ी बात है, मरने तक की भी बात आ जाए लेकिन खुशी न जाए। शरीर भी चला जाए, कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी न जाए। बहुत ऊंची बात है ये। स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। अच्छा, अभी हम सुनेंगे दादी प्रकाशमणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य, संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियां। अभी अपने से लगाते रहना, हम कितना समीप पहुंचे हैं संपन्नता और संपूर्णता के। 15 पॉइंट्स है। पहला, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरा, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे। कभी किसी को न दुख देंगे न दुख लेंगे। दुख देना भी हिंसा है ना, तो न कभी किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरा, जो संपूर्णता के समीप होगा वो बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा। वो सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। चौथा, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। हाँ, कुछ भी आकर्षित नहीं करेगा। वो सदा एक बाप के ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। पांचवा, वो खुद से भी संतुष्ट होगा और औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स पर पूरा ध्यान होगा। छठा, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी। सदा साथी का अनुभव होगा। दे अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। एक एक महावाक्य मनन चिंतन और धारण करने योग्य है। सातवां, प्यूरिटी में फुल होगा। प्यूरिटी में फुल होगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्माचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान हैं। आठवां,
वो किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वो किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल, पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वो सदैव स्वचिंतन में रहेगा। 9वां, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकार निरअहंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना ये भी संपूर्णता की निशानी है। सदा अपने को सेवाधारी समझना ये भी संपूर्णता की निशानी है। 10वां, वो अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वो महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं, न महिमा में खुश होगा न निंदा से घबराएगा, दोनों में स्थिति समान होगी। 11वां, वो सबका संबंध एक बाप से ही जुड़वाएगा, उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपने प्यारे ते प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12वां, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे, वो भी संपूर्णता की निशानी है। हमेशा समर्थ संकल्प चलना ये भी संपूर्णता की निशानी है। 13वां, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, ये भी संपूर्णता की निशानी है। हाँ, दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, ये भी संपूर्णता की निशानी है। 14वां, वो आज्ञाकारी वफादार होगा, एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15वां, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे ये तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे हलदर भाई दादी जी के निमित्त एक गीत गाएंगे, उसके बाद भोग लगेगा। और दूसरी बात कि नीचे तो मुरली के